निराला, नवजोत जगाने वाला। श्री राम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। जय शांति गीत के सुख करनीय दुख हरणीय, सुख करनीय दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, हे भागवत भगवान बोल संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल ने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिभारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। देवाभ्यन्तरमात्मवन्तरम् आस्तोदारुण्यलाजलीकरणम् देवदादिदत्यात् आत्मकल्याणार्थे परिवार कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा अतः मन्त्रोष्पाञ्जलिम् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवानाय भगवते श्रीमद्भागवत महापुराणाय वेदोक्त मंत्रोक्त मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि। सभी अपने अपने स्थान पर प्रदक्षिणा करेंगे। हम यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के भक्त स्थल भगवान के सावरिया सेठ के
वृंदावन बिहारी लाल के, जय और हो। मुकुट बंसी वाले के, जय हो। महाकाल महाराज के, जय हो। और सिद्धि मैया के, जय हो। गंगे मैया के, जय हो। भारत माता के, जय हो। शिप्रे मैया के, जय हो। नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव हर। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। शिव 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 सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वृंदावन सोवन नहीं और नंद गावे सोगा बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना राधा में
सोमिनी और मेरा धी तेरी दान जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन श्री बरसानो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सूताधीशों की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। सौनकादि ऋषियों की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। महामाया त्रिपुरा सुंदरी की जय हो। महाकाली माँ की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। गौ माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। नगर देवता की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। क्षिप्रा मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। सभी प्राणियों में सद्भावना हो। जय जय श्री राम। राधे जय जय श्री राम। राधे। आइए हम सभी लोग 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हम बोलेंगे, हमारे साथ साथ आप सभी को भी बोलना है। हाँ, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो 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 चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे 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 बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी
चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जय हो। तो सूर्य है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे 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 बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी माखन तो मिश्री है 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 बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो 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 चले आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे।
महामाया त्रिपुरा सुंदरी की राज राजेश्वरी महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी की अहितु की कृपा से उनके ही सानिध्य में और मां के अनुग्रह से हम सभी को आज श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य मिला है। मां का कोटि कोटि धन्यवाद। उनको हम प्रणाम करते हैं। हे जगत जननी, हे भवानी, आप स्वयं ही आइए और आप स्वयं ही इस कथा को कहिए, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान की कथा को कह सकें। जो सरस्वती माता कभी भगवान के चरित्रों को नहीं गा सकती, क्या हमारी सामर्थ्य है हम भगवान के चरित्रों को गा सकें? अरे वो शेष नाग हजारों फनों के द्वारा भगवान की कथाओं का वर्णन नहीं कर सकता, तो हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम इस छोटे से तुच्छ एक मुख से भगवान की कथाओं का रसपान करा सकें, उनकी कथाओं को कह सकें? हम में सामर्थ्य नहीं है। हे जगत जननी भवानी, हे महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी, आप ही पधारिए और आप ही भगवान के चरित्रों को कहिए। हे जगजननी, तेरे हृदय में कभी भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता। तू सभी को अपनी संतान मानती है, तो अवश्य हमें भी अपनी संतान मानती होगी। हे जगत जननी भवानी, हमारे ऊपर भी सदैव कृपा बनाए रखना। श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में बार बार नमन करते हुए हम लोग कथा की ओर प्रवेश करेंगे। और वैसे भी आज तो बहुत आनंद का दिन है, क्योंकि मंडप देख के समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि आज कितना आनंद आने वाला है। बहुत सुंदर मंडप सजाया गया है। लग रहा है सच में कि यहाँ पर कोई आनंद प्रकट होने वाला है, कोई लाला आने वाला है। सच में किसी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। बिना कहे इनने कार्य कर दिया। हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से। हम सोच रहे थे कल कि हम उन लोगों को बताना, तो भूल गए कि कल मंडप सजाना है, कल कृष्ण जन्म है। पर पता चला सवेरे कि भैया मंडप तो सज चुका है। बहुत सुंदर सजाए हैं। और आज तो किसका जन्म है? किसका किसका? माताएं, कृष्ण कन्हैया का जन्म है आज। तो आज हम लोग सब आनंद लूटेंगे, और उसके साथ साथ टॉफी भी है, तो ज्यादा मत लूटना। कल हमने कथा श्रवण की। मनु जी के वंश के बारे में हम बता रहे थे। उनकी 5 संतानें थीं, जिनकी 4 संतानों के बारे में हमने बता दिया है। 5वीं संतान हुए प्रियव्रत जी महाराज। उनके अग्निधर, अग्निधर के नाविक और नाविका के ऋषभ देव जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े का नाम था भरत जी महाराज। भरत जी महाराज अपने पिता की आज्ञा लेकर वन में गए हैं, वहां जाकर भजन किया है। परंतु एक अनहोनी ऐसी हुई कि एक दिन सूर्य नारायण भगवान को तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक हिरण आई और हिरण के पीछे शेर था। वो भयभीत होकर डर कर जैसे ही उस नदी में छलांग लगाई, वैसी उसका गर्भ जो था वो गिर गया। वो बालक वहीं पर गिर गया। भरत जी महाराज ने उस नदी में बहते हुए बालक को उठा लिया। पार पे जाके उसकी मां मर गई। तो भरत जी महाराज ने उस बालक को अपने पास रख लिया, अपने आश्रम में रख लिया। देखो, जिन भरत जी महाराज को एक जन्म में ही भगवान मिलने वाले थे। उन्होंने भजन किया था, तो भजन से एक जन्म में ही भगवान मिलने वाले थे। परंतु
इनकी ममता हो गई उस हिरण के बच्चे में। और कहते हैं कि जिसकी ममता जहां हो जाती है उसको फिर वहीं जन्म मिलता है। और आजकल कहावत है कि घर में छिपकली होती तो कहा भैया अपने पूर्वज ही हैं, छिपकली बन के आ गए, इनके घर में ममता थी इसलिए आ गई। तो भरत जी महाराज की ममता उस बच्चे में हो गई। धीरे धीरे उनका जो भजन था वो भजन छूटने लगा। कहाँ तो दिन भर भजन किया करते थे, रात भर भजन किया करते थे, परंतु देखिए ऐसा हुआ कि एक समय आ गया कि एक माला ही करते थे, एक माला। उस एक माला में भी अगर वो हिरण का बच्चा आकर पीछे से अपनी छोटी छोटी सिर को मार दिया करता, उस छोटे से सिर को, तो माला तो एक तरफ रख देते, हिरण के बच्चे को गोद में बिठा लेते। अब हिरण के बच्चे को गोद में बिठा लेते तो भजन तो धीरे धीरे सारा छूट गया, परंतु इसका फल ये मिला कि वो जब प्राण छोड़े तो उस समय हिरण के बच्चे में ममता थी, इस कारण से अगले जन्म में हिरण का जन्म मिला, हिरण बने। क्योंकि जिसकी ममता जिसमें होती है वो वही बन के आता है। अब हिरण तो बन गए, परंतु कहते हैं कि भजन, एक तो वो व्यक्ति होता है जो कभी भजन करता ही नहीं है, तो जो भजन नहीं करता उसका तो मंगल कभी हो ही नहीं सकता। परंतु जो भजन करता है किसी कारण बस उसका भजन छूट जाता है तो उसका अमंगल कभी नहीं हो सकता, उसका अमंगल नहीं होता। भरत जी महाराज का अमंगल नहीं हुआ। हिरण के बच्चा जब वो बने तो उस समय उनको सब कुछ स्मरण था, सब कुछ याद था, मैंने कैसे भजन किया, भगवान को प्राप्त करने वाला था, मगर एक हिरण के बच्चे की ममता में मुझे हिरण बनना पड़ा, इसलिए अब वो अपनी मां से सदैव दूर दूर रहा करते, पास ही नहीं जाते, दूर दूर रहते और प्राणों को छोड़ दिया। अगले जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया है। जब ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया तो उस समय उन ब्राह्मण देवता ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, बहुत पढ़ाने का प्रयास किया। भरत जी महाराज पढ़ते ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहे? इसलिए नहीं पढ़ रहे, वो जान गए कि अरे भैया आज मैं संसार की योग्य बने जाऊंगा तो फिर भगवान की योग्य नहीं रहूंगा। अगर मुझे भगवान की योग्य बनना है तो पहले सबको छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं भगवान मुझे अपनाएंगे। भरत जी ने पढ़ाई नहीं की, पिता का देहांत हो गया, माता साथ में सती हो गई, इधर भाभी भाइयों ने भरत जी महाराज को वन में भेज दिया। वहां खेत था, कहा जाओ खेत को रखाओ। अब भरत जी महाराज तो हमेशा ऐसे रहते थे अवधूत की भांति, वो कहाँ खेत रखाएं, उसमें भी मेहनत चाहिए, उसमें भी दिमाग चाहिए खेत की रखवाली के लिए। अब भरत जी महाराज तो उल्टा बोलते, क्या बोलते? कोई तो कहता है भगो चढ़ैया, भगो चढ़ैया, वो बोलते आओ चढ़ैया, खाओ चढ़ैया, राम की चढ़ैया, राम को खेत, सारा खेत चिड़ियों से चुनवा दिया। देखो आप लोग बहुत सारे हो गए हो तो एक छोटी सी कथा सुना देते हैं, क्योंकि चिड़ियों की बात आई है और आप लोग ऐसे उदास उदास बैठे रहते हो तो हमें थोड़े अच्छे नहीं लगते हमको, क्योंकि हम हंसमुख हैं तो हमें सब हंसमुख चाहिए, हमें सब हंसने वाले चाहिए तो अच्छे लगते हैं। तो चिड़ियों की बात आई तो एक बार क्या हुआ, एक दामाद था, तो वो दामाद अपनी सास के यहाँ गया, तो सास ने उसको क्या खिलाया, खिचड़ी। खिचड़ी जानते हैं ना, आपके यहाँ खिचड़ी बोली जाती है, चावल और दाल से जो बनती है खिचड़ी। तो खिचड़ी खिलाई तो उसने कहा सासू माँ ये खिचड़ी बहुत स्वादी है, ये जो आपने खिलाई बहुत स्वाद है, इसका नाम क्या है? तो सासू माँ ने कहा बेटा खिचड़ी। तो उसने कहा ठीक है, हम भी आपकी बेटी से जाकर खिचड़ी बनवाएंगे। तो कहा ठीक है। अब बेचारा वो वहां से चला, घोड़े पे बैठा, तो ना
पहली बार खाई थी, नाम तो पता नहीं था, तो रटते जा रहा खिचड़ी 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 बोलते चला जा रहा है। अब आगे पहुंचा तो क्या हुआ, एक गड्ढा आया, उस गड्ढे में वो गिर गया, तो वो खिचड़ी की जगह उसका क्या हो गया, खचड़ी खचड़ी खचड़ी। अब खचड़ी खचड़ी वो बोलने लगा, तो आगे एक व्यक्ति था, वो फंदा फैलाए हुए था, जाल फैलाए हुए था चिड़ियों को फंसाने के लिए। तो नहीं, एक किसान था, वो चिड़ियों को भगा रहा था खेत में से, तो चिड़ियों को भगा रहा था और ये कहते जा रहा था खचड़ी 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 खचड़ी। अब वो तो बेचारा अपने खेत को रखा रहा है, चिड़ियों को भगा रहा है और कह रहा है खचड़ी खचड़ी। तो उसने इसको उतारा घोड़े पे से और दे 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 बहुत मारा, दम दम करके उसकी बहुत पिटाई की। अब उसने पूछा क्यों मारा, तो कहा तूने खचड़ी खचड़ी क्यों कहा, तो क्या बोलूं, तो कहा उड़ चिड़ी बोल। तो बेचारा उड़ चिड़ी बोलते जा रहा था। अब रास्ते में एक व्यक्ति ने जाल बिछा रखा था, वो कह रहा था आ चिड़ी फंस चिड़ी, और ये कहते जा रहा था उड़ चिड़ी। तो उसने पकड़ा और नीचे उतार के दे दे दे। अब उसने कहा अब क्यों मारा, तो कहा तूने उड़ चिड़ी क्यों कहा, तो क्या बोलूं, तो खाचिड़ी फसचिड़ी बोल। अब बेचारा वो खाचिड़ी फसचिड़ी बोलने लगा। अब घर पे गया, पत्नी से जाके कह रहा है तेरी मम्मी ने जो बनाया था वो बना दे। तो उसने कहा क्या बनाया था, तो आचिड़ी फसचिड़ी बनाया था, बना। तो बेचारी आश्चर्य कर रही, मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं खिलाया, आचिड़ी फसचिड़ी मुझे तो नहीं बना के खिलाया, इनको पता नहीं कहां से खिला दिया। अब बार बार पत्नी से के आचिड़ी फसचिड़ी बना, वो बेचारी कहे कहां से बनाऊं, मुझे तो आता ही नहीं। कहा तू अपनी माँ के यहां से रह, कही तुझे आचिड़ी फसचिड़ी बनाना नहीं आता। लट उठाया और पत्नी में दे दे दे, क्या आचिड़ी फसचिड़ी नहीं बनाती। तो बेचारी रोती रोती कहने लगी हे भगवान, ये मम्मी ने और पता नहीं कहां से आचिड़ी फसचिड़ी बना दिया और मुझे मार मार के खिचड़ी बना दी। तो जैसे ही कहा मुझे मार मार के खिचड़ी बना दी, तो कहा यही तो कह रहा था, यही बना। तो इसलिए नाम बोलने में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेचारी की बिना मतलब में पिटाई हो गई। तो इधर भरत जी महाराज भी क्या कर रहे हैं, उससे कहा कि चिड़ियों को भगाना, तो वो क्या कह रहे हैं, आओ चिड़िए खाओ चिड़िए राम की चिड़िए राम को खेत। बेचारे अपने भाई का सारा खेत चिड़ियों को चुना दिया। भाभी ने कहा इसे निकाल दो, ये कोई काम का नहीं है, निकाल दिया। वन में गए, वन में जाकर वहां पर एक सरदार था। उस सरदार ने पुत्र प्राप्ति के लिए माता के मंदिर में मन्नत मांगी थी बलि देने की। तो कहा कि भैया अब कौन किसकी बलि दी जाए, तो उस वन में ढूंढने लगे। वन में ढूंढा तो वन में कौन मिलता, तो भरत जी महाराज जा रहे थे, पकड़ लिया, पकड़ के बढ़िया वस्त्र पहनाए, स्नान आदि करा के भोजन आदि खिलाया, और उसके पश्चात बलि देने के लिए जैसे ही लेके गए, वैसे ही
बलि देने के लिए जैसे ही लेकर गए, ये पीर नलवा से आए हुए हैं, पीर नलवासा से, और हम इनके यहाँ पर भी कथा करके आ चुके हैं। तो इधर भरत जी महाराज की जैसे ही बलि दी, वैसे ही तलवार उठाई थी कि उस मूर्ति में से फूट गई, वह मूर्ति फूट गई और महाकाली मां प्रकट हो गई। बोलिए महाकाली मां की जय हो। और जिन दुष्टों ने भक्त की बलि देने का प्रयास किया, उन सब दुष्टों का सर धड़ से अलग कर दिया। उनका जो गरम गरम खून था, उस खून का पान करने लगी। इधर देखो, भरत जी महाराज के लिए माता प्रकट हुई, परंतु इन्हें किसी प्रकार का अभिमान नहीं, माता को प्रणाम किया और वहां से चले गए। क्यों? क्योंकि भक्त हैं। भक्त के हृदय में किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता। आगे राजा राहुगण मिला है, राजा राहुगण को उपदेश दिया है, जिससे कि राजा राहुगण ने भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किया है, और इधर भरत जी महाराज ने भी भगवान को प्राप्त किया है। यहाँ तक हमने मनु महाराज के वंश के बारे में सुना। अब हम सुनेंगे कथा 7वें स्कंद की श्री प्रहलाद जी महाराज की, जो कि भक्तों में शिरोमणि है श्री प्रहलाद जी महाराज, और सबसे छोटे भक्त हैं और सबसे प्यारे भक्त हैं, जिनकी नारद जी महाराज स्वयं बड़ाई करते हैं। एक बार राज्यसभा में श्री युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हुए थे। उसी समय आप सभी लोग शांति बना कर रखिए और कृपया करके कथा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य जब तक कृष्ण प्राप्ति का नहीं होगा, तब तक हमारा लक्ष्य आपको कृष्ण प्राप्ति का नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे और प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। क्या बात है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी महाराज वहां पधारे। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए हमें कि शिशुपाल ने सदैव भगवान से बैर किया, फिर भी वो भगवत धाम को कैसे गया, वो भगवान में कैसे लीन हो गया। तो नारद जी महाराज कहने लगे, महाराज भगवान में मन कैसे भी लग जाए, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, कैसे भी भगवान में प्रेम हो जाए, बस उस प्रेम की सार्थकता है। अब चाहे तुम बैर करो चाहे प्रेम करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस भगवान को याद करते रहो। और मैं तो कहता हूँ कि लोग प्रेम करते उसको कम याद करते हैं, पर जो शत्रु होता है उसे 4 गुना ज्यादा याद करते हैं। किसी ने गाली दे दी किसी को, तो दिन भर सुन लेना उसके मुंह से कि दिन भर एक ही बार बोलेगा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी। इतना ज्यादा याद करता है अपने शत्रु को। और जो कोई प्रेमी होगा, कोई मित्र होगा, तो उसको उतना याद नहीं किया जाएगा। तो शिशुपाल भले ही भगवान से बैर करता था, परंतु वो भगवान को दिन रात याद किया करता था। इसी कारण से भगवान ने उसके ऊपर कृपा की और वो भगवत धाम को गया। और वैसे भी शिशुपाल कोई साधारण नहीं है, वो तो जय विजय पार्षद थे। प्रथम जन्म में, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने थे, और तीसरे जन्म में कश्यप और दत्तवक्तर बने थे। तो यहाँ
प्रश्न कर दिया युधिष्ठिर जी महाराज ने। कि शिशुपाल तो भगवत धाम चला गया, परंतु मुझे ये बताइए कि हर एक पिता अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता है, परंतु एक हिरण्यकश्यप ही ऐसा हुआ है जिसने अपने पुत्र प्रहलाद से बैर किया, इसका क्या कारण है? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आप गलत कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बैर नहीं करता था, शत्रुता नहीं करता था, वो तो उनसे बड़ा प्रेम करता था। तो हमने तो हर जगह सुना है कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत बैर करता था। कहा प्रहलाद जी महाराज जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी आए और इधर प्रहलाद जी की माता को इंद्र चुरा कर ले जा रहा था। जब इंद्र चुरा कर ले जा रहा था तो रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। कहा तुम इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो कहा इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है, तो हिरण्यकश्यप देवताओं का शत्रु है, तो ये बालक भी देवताओं का शत्रु, इसलिए इसे मारने ले जा रहा हूं। तो वहां श्री नारद जी महाराज ने कहा था, अरे इंद्र तुम क्या, तुम्हारे जैसे हजारों इंद्र आ जाएं तब भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये भगवान का भक्त है। भक्त को कोई नहीं मार सकता, ये भगवान का भक्त है। उस समय श्री नारद जी महाराज ने प्रहलाद जी की माता को अपने आश्रम में लेकर आ गए। यहाँ हिरण्यकश्यप के पास ब्रह्मा जी महाराज गए हैं, उनसे कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप तो हिरण्यकश्यप था, बोला मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा हम अमर नहीं कर सकते आपको, आप चाहो तो कोई और वरदान मांग लो। कहा ठीक है हम दूसरा वरदान मांग लेते हैं। तो कौन सा वरदान मांगा? ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, 12 महीनों में कभी नहीं मरूं, और ब्रह्मा जी आपके बनाए गए सृष्टि में जीव से नहीं मरूं। तो फिर भैया मरेगा कहां तू? हर चीज तो तूने गिना दी, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर चले गए। इधर हिरण्यकश्यप तो अपने आप को अमर समझने लगा कि अब मैं जल पे नहीं मरूंगा, थल में नहीं मरूंगा, अंदर बाहर नहीं मरूंगा, धरती में आकाश में नहीं मरूंगा, 12 महीनों में नहीं मरूंगा, तो फिर मैं मरूंगा ही नहीं, अब तो मैं सदैव जीवित रहूंगा। अमर समझा, यहां तक तो ठीक था, परंतु उसने दुष्टता प्रारंभ कर दी, दुष्ट हो गया। वो गौ माताओं का वध करने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा, भजन करने से सबको मना करने लगा कि भजन कोई मत करो, सब मेरा भजन करो, विष्णु का नाम मत लो। जो विष्णु का नाम लेता उसको वो मार डालता। कभी यज्ञ करते ब्राह्मण देवता तो यज्ञ में जाकर मल मूत्र आदि पटकवा देता, उन ब्राह्मण देवों की हत्या करवा देता, बड़े पाप करता। इधर प्रहलाद जी को, प्रहलाद की माता को वापस ले आया, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी को बड़ा प्रेम करता, बड़ा प्रेम करता। गुरुकुल भेजा है, गुरुकुल से प्रहलाद जी महाराज आए तो राज्यसभा में बैठा हुआ था। कितना प्रेम करता था देखो प्रहलाद जी से, कि राज्यसभा में बैठा हुआ था, राजा होकर एक छोटे से बालक को उठाकर गोद में बिठाकर बैठ गया और वहां पूछने लगा कि बेटा तुम्हारे गुरुदेव ने जो पढ़ाया है, तुम्हें जो पढ़ाया गया है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी मुझे तो भगवान विष्णु की भक्ति अच्छी लगती है, भजन अच्छा लगता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा अवश्य
कोई विष्णु द्रोही हमारे राज्य में घुस गया है, जिसके कारण बालक को उल्टी सीधी बातें सिखा दी हैं। प्रहलाद जी को वापस गुरुदेव के साथ भेज दिया और सन्ना मर्ग को बहुत डांटा फटकारा। इसे कौन ये उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहा है, बता रहा है। प्रहलाद जी को लेकर चले, परंतु देखो प्रहलाद जी तो भक्त हैं, वो किसी से नहीं डरते। सन्ना मर्ग ने लाठी उठाई, सच सच बता, किसने तुझे ये सब सिखाया? विष्णु भगवान का भजन करना चाहिए। उसने कहा, प्रहलाद जी महाराज बोले, मुझ जैसे भक्त को कौन सिखाएगा? अरे जो लोग पुनः अपनी चरबी चरवाणा नाम, जो लोग पुनः पुनः चरे हुए को, चबे हुए को पुनः पुनः चबा रहे हैं, जो थूके हुए को चाट रहे हैं, जिन भोगों को भोग भोग के आ चुके हैं, उन्हें पुनः पुनः भोग रहे हैं, बार बार भोग रहे हैं, वो मुझे सिखाएंगे क्या? मेरे जैसे भक्त को तो मैं ही सिखा सकता हूँ और कोई नहीं सिखा सकता। मुझे किसी ने नहीं सिखाया पिताजी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। इधर फिर काम क्रोध लोभ की शिक्षा श्री प्रहलाद जी महाराज को देने लगे। देवता लोग गए, महाराज इस दुष्ट का वध क्यों नहीं कर देते? तब भगवान ने कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मय्ये च विदे शवा आसु विनश्यति। जिस समय देवताओं से बैर करेगा, गौ ब्राह्मणों से बैर करेगा, धर्म से बैर करेगा, उस समय मैं इसका वध कर दूंगा। तो कहा, सब कुछ तो इसने कर लिया महाराज, अब बचा ही क्या? तो कहा, अभी एक चीज बची है, सबसे बड़ा अपराध अभी बचा है। वो सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो कहा, भक्त का अपराध सबसे बड़ा अपराध है। जिस समय मेरे भक्त प्रहलाद का ये अपराध करेगा, क्योंकि अभी ये प्रेम करता है प्रहलाद से, तो मैं इसे नहीं मार सकता। जिसका संबंध किसी भक्त से होता है, उसे भगवान भी नहीं मार सकते, फिर काल की तो बात ही क्या है? काल तो उसे छुआ भी नहीं लगा सकता। मैं इसे नहीं मार सकता। तो कहा, ठीक है, तो आप कब मारेंगे? जब ये अपने प्रहलाद से शत्रुता करेगा, बैर करेगा। इधर दूसरी बार प्रहलाद जी महाराज की बुद्धि बड़ी तीव्र है, जो सुनते तुरंत उस बात को रिटर्न करने लगते, वापस बता देते। जिस पाठ को गुरुदेव पढ़ाते, उस बात को वापस बता दिया करते प्रहलाद जी महाराज। तो गुरुदेव ने सोचा कि अब अगर प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले जाएंगे तो अवश्य हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि प्रहलाद बड़ा ज्ञानी हो गया है और राजा प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ देंगे। तो लेकर गए हैं। अब इधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को फिर उठाकर गोद में बिठा लिया। देखो कितना प्रेम करता है अपने बालक से। अब बिठाए तो इस बार पूछा कि जो तुम्हारे गुरुदेव ने पढ़ाया उसमें से सबसे अच्छा पाठ कौन सा लगता है? और सन्ना मर्ग को तो प्रहलाद जी महाराज अपना गुरु मानते नहीं थे, अपना गुरु मानते थे वो श्री नारद जी महाराज को। तो जो नारद जी महाराज ने पढ़ाया था उसमें सबसे अच्छा पाठ उनको नवा भक्ति का लगा था, नवधा भक्ति का लगता था। प्रहलाद जी महाराज बोले, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी महाराज 9 भक्तियों के बारे में बताने लगे हैं। श्रवणम पहली भक्ति, भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। जब हम 9 सीढ़ियां पार कर लेते हैं तब भगवान मिलते हैं, और अगर 9 सीढ़ी हम पार नहीं कर सकते तो एक सीढ़ी को भी हमने पूरी भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पकड़ लिया तो उस एक सीढ़ी से भी हम अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर भाव की बातें हैं, यहाँ श्रद्धा की बातें हैं कि भाव पूर्वक आपको वो सीढ़ी पकड़नी पड़ेगी। तो श्रवणम
पहली भक्ति, पहली ही सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? सुना जाए। क्या सुना जाए? चुगली आदि नहीं, भगवान की कथा सुनी जाए, सत्संग सुना जाए। पहली सीढ़ी है सुनना। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम भगवान को जानेंगे कैसे, और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मन कैसे लगाएंगे, उसमें भाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भगवान के बारे में सुना जाए, श्रवणम। फिर सुन के क्या किया जाए? ये नहीं कि हमने कथा सुना दी, 4 दिन बाद भूल जाना कि हाँ आया था कोई, सुना के चला गया। कीर्तनम, कीर्तन किया जाए। जो हमने कथाओं के बीच बीच में गाया है उन कथाओं को फिर से गाया जाए। जो कीर्तन हम करवाते हैं नित्य प्रति, वो घर जाके रोज नित्य प्रति जो कीर्तन आपको बीच में अच्छा लगता है उस कीर्तन को रोज गुनगुनाया करो। घर पे जाकर काम करते करते, सेवा करते करते उस कीर्तन को गाया जाए। हमने जो कथाएं सुनाई उनको, कथाओं को जब हम चले जाएं उसके बाद भी याद करते रहना। देवी जी ने ऐसी कथा सुनाई, ऐसे श्री कृष्ण भगवान से कंस का वध करवाया, ऐसे प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, इस प्रकार ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। जब तुम्हारे पास कोई बैठने आए, कोई बात करने आए, तो सीधा उससे किसी प्रकार की बात ना करके, आस पास पड़ोस वाले की बात ना करके, सीधा भगवत में चर्चा में उसे ले जाया जाए। सीधा यही, कभी प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने लगे, कभी ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुनाने लगे, कभी भरत जी महाराज का चरित्र सुना रहे हैं, कभी धनकारी की कथा सुना रहे हैं। अलग अलग कथाएं, और आप सभी को सुनते सुनते याद तो हो ही जाती है, टूटी फूटी जैसी भी है, भगवान की चर्चा करने लगना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा भजन बनेगा, और जो तुम्हारे पास आएगा उसके भी पाप नष्ट होंगे और उसका भी कुछ पुण्य उदय हो जाएगा। दीदी बोल रही है कि महाराज मन लगे जब ना, अब मन की तो देखो, मन तो ऐसी वस्तु है कि अगर अंदर झांक के देखा जाए ना तो मन नाम की कोई चीज होती नहीं है। मन कुछ नहीं होता, मन वो तो हमारी भावना है। हम इसको अच्छा कहेंगे तो वो चीज हमें अच्छी लगने लगेगी, इस चीज को बुरा बोल दिया तो वो बुरा लगने लगेगा। मन तो होता ही नहीं है, अंदर झांक के देखना कभी। मन कोई वस्तु है। एक बार क्या बुद्ध भगवान ने कहा, एक राजा ने आकर पूछा कि मेरा मन बड़ा अशांत रहता है महाराज, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। तो बुद्ध भगवान ने कहा तुम्हारा मन कहाँ है? मन कहाँ है? तो उसने कहा जहां होता होगा वहीं होगा। तो कहा देखो अभी तो तुम मन लेके नहीं आए, जिस दिन मन लेके आना उस दिन मेरे पास आ जाना, मैं उसको शांत कर दूंगा। अब वो राजा गया और उस मन में सोचने लगा ये अजीब संत है, अब मन कोई वस्तु ढूंढना है कि उसे मैं बाहर रख के आ गया, उठा के लेके आऊंगा। तो दूसरी बार आया तो बोलने लगा महाराज अब मन कोई वस्तु ढूंढना है, वस्तु होती तो मैं छोड़ के आता, वो तो साथ में ही होगा। तो कहा आंख बंद करो और आंख बंद करके ध्यान करो कि मन नाम की कोई वस्तु है, अंदर झांक के देखो। तो इस व्यक्ति ने अंदर देखा तो कोई मन नाम की वस्तु नहीं थी, वहां केवल भाव था। जो भाव है, किसी ने हमें कुछ गाली दे दी, हमें उस भाव, वो वाला भाव बुरा लगा, तो बुरा लगा तो हमें गुस्सा आया, गुस्सा आया तो इससे हमारा मन अशांत हुआ, यानी हम अशांत रहे, दिन भर सोचते रहे। मन कोई वस्तु नहीं है, हमारे भाव हैं जो कि हमें दुखी करते हैं और सुखी करते हैं। तो मन तो कुछ नहीं होता है, इसलिए भावना को उत्पन्न किया करो, अंदर से लाया करो। कोई आया तो तुरंत भगवान की चर्चा किया करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो मन नहीं है ना वो भी लग जाएगा। श्री प्रहलाद जी महाराज दिन रात भगवान का भजन करते हैं। दूसरी भक्ति उन्होंने कीर्तन बताया, कीर्तन किया जाए, गाया जाए। तीसरी भक्ति है विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण किया जाए। अब स्मरण कैसे करते हैं कि महाराज जी हमें तो स्मरण करना नहीं आता। तो स्मरण ऐसे करते हैं कि जब हम बैठे रहते तो हम सोचते हैं ना कि भैया हमारा बेटा ऑफिस गया है तो ऑफिस से पता नहीं कितने बजे तक आएगा, अभी कहाँ होगा, कहीं उसे रास्ते में कुछ हो ना जाए, अच्छे से आ जाए। तो ये क्या स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं।
तो वैसे ही भगवान को याद किया जाए, भगवान को स्मरण किया जाए कि इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे, भगवान खा रहे होंगे कि नहीं, इस समय लक्ष्मी जी उनसे बात कर रही होंगी, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होंगी। इस प्रकार से भगवान का स्मरण किया जाए, याद किया जाए। पाद सेवनम, पाद सेवनम का मतलब होता है, अब जो सच्ची वाले भगवान तो आएंगे नहीं कि उनके चरणों की सेवा हम करने लगे। तो जो विग्रह होते हैं, जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, जो खड़े वाले भगवान होते हैं, तो उन विग्रह की सेवा की जाए, उनको सुबह सुबह स्नान कराया जाए, फिर उनको भोजन आदि भोग लगाया जाए, पूजा की जाए। बाल गोपाल हैं तो बालक समझ के सेवा की जाए कि ये हमारे बालक हैं। अच्छा, एक बात हमेशा आपको याद आती होगी कि यार ये भगवान, सब कहते हैं भगवान है भगवान है, हम लड्डू गोपाल की खूब सेवा भी करते हैं, परंतु हमारे लड्डू गोपाल कभी हमसे बात क्यों नहीं करते? जो भक्त होगा ना, उसके मन में जरूर आता होगा कि हमारे भगवान हमसे बात क्यों नहीं करते, ये हमसे बोलते क्यों नहीं, हम इनकी इतनी सेवा करते हैं। तो जो लड्डू गोपाल होते हैं ना भैया, वो बालक होते हैं। और छोटे सा नन्हा सा बालक जो होता है वो कैसा होता है? वो तो बोलता नहीं है कुछ भी, जानता तो नहीं है कुछ भी। तो उस बालक को क्या करना पड़ेगा? पहले सिखाना पड़ेगा, बोलना सिखाना पड़ेगा, बात करना सिखाना पड़ेगा। अब आप स्वयं सोचो कि हमने कभी अपने लड्डू गोपाल को बात करना सिखाया है? नहीं सिखाया। जब हमने अपने लड्डू गोपाल को बात करना ही नहीं सिखाया, तो फिर गोपाल जी हमसे बात कैसे करेंगे? वो तो हमसे बात नहीं कर सकते। उनके पास बैठा करो, थोड़ी देर बैठ के उनसे बात किया करो, वो सुनते हैं। हमें कभी भी अपने घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भैया ये तो मूर्ति है, मूर्ति को रख दो, भोग लगा दो, ये नियम है, हमने सुन लिया, कथा में तो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, भाव के साथ सेवा करोगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, और भाव से अगर सेवा नहीं करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। लड्डू गोपाल के पास बैठ जाओ, गोपाल जी से बात करो, अपने घर के बारे में बताओ। आज कन्हैया देखो, उसने मेरी बात मान ली, मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। देखो आज मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, चला गया, आज मुझे बहुत दुख हुआ, अच्छा नहीं लग रहा। अरे गोपाल जी आप ही बताइए, अब मुझे बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं, क्या ना करूं? जब हम अपने गोपाल जी से ऐसी बातें करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा भैया कि कन्हैया जी भी हमसे बोलने लगेंगे, वो हमसे बातें करने लगे। रोज रोज कहते ना, एक व्यक्ति के सामने रोज रोज बोलते रहो, रोज रोज बोलते रहो, तो बेचारा परेशान होकर एक दिन बोलना ही पड़ता है उसे, वो मजबूर हो जाता है। रोज रोज भगवान से बोलेंगे तो एक दिन अवश्य वो हमसे बोलेंगे। तो भगवान गोपाल जी की सेवा की जाए, वंदनम अर्चनम, उनकी अर्चना की जाए, पूजा आदि की जाए। वंदनम दास्यम, जैसे अर्जुन का भाव था, जैसे मीराबाई जी का भाव था। अर्जुन ने अपना मित्र मान लिया, भगवान श्री कृष्ण मित्र बन गए, और मित्र बन के उन्होंने अर्जुन का रथ हाँका। मीराबाई जी के पति बन गए, पति बन के उनके साथ साथ रहे। तो भाव जोड़ लिया जाए, किसी भी प्रकार का रिश्ता जोड़ लिया जाए। साख्यम, सखा बन गए। आत्मनिवेदनम, उनके सामने बैठ के हाथ जोड़ के आत्मनिवेदन किया जाए, प्रभु हमारा तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है, परंतु ये बात कहने की ना होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं तन मन धन सब तोरा, बोलते हैं कि नहीं? हे प्रभु सब कुछ तुम्हारा है और मेरा, और घर पे जाकर क्या बोलते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भगवान के सामने बोला तन मन धन सब तेरा, और घर पे जाके सब कुछ मेरा। तो भगवान कहते हैं हर समय झूठ बोलता है, हर समय झूठ बोलता है। आत्मनिवेदन, सच्चे हृदय से भगवान के सामने समर्पित किया जाए। प्रभु सब कुछ आपका है, हम भी आपके हैं, हे नाथ हमारे ऊपर कृपा करना।
इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी महाराज ने बताई। तो हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना, अब भक्ति ही भक्ति के बारे में सुनता है, दुष्ट तो भक्ति के बारे में सुनता नहीं। तो प्रहलाद जी को उठाया और उठा के नीचे फेंक दिया, और उस दिन से प्रहलाद हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। उस दिन से शत्रु बना वो। पहले तो प्यार करता था हिरण्यकश्यप, और जिस समय शत्रु बना समझ लो कि अब उसका अंत निकट आ गया। भक्त से चिढ़ना, भक्त से बैर करना, मतलब अंत समय निकट आ गया। इधर हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दे दी, जाओ प्रहलाद को ले जाओ और ले जाकर इसे खूब दंड दो। प्रहलाद को ले गए, अस्त्र शस्त्र से काटा जाने लगा, परंतु वो अस्त्र शस्त्र मानो हवा में बात कर रहे हो, हवा में चल रहे हो। प्रहलाद जी महाराज के एक खरोंच भी नहीं आई। प्रहलाद जी को उठाया और जहां सांप ही सांप बैठे हुए थे उन सांपों के बीच में डाल दिया, मगर वहां पर भी जाकर प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। जब भजन किया तो वो सांपों ने, उन सर्पों ने, वो तो ऐसे जीव हैं कि किसी को छोड़ते ही नहीं है, वो सांप भी प्रहलाद जी के कीर्तन को सुनकर झूमने लगे। उनको भी भगवान के भजन में रस आने लगा। प्रहलाद जी महाराज को काटा नहीं उनने, कहा इसको सांप भी नहीं काटते, तो चलो एक काल कोठरी में बंद कर दिया। 1 वर्ष तक बंद करे रहे, परंतु वहां भोजन भी नहीं दिया। और वहां साक्षात श्री हरि, साक्षात श्री भगवान अपने भक्त को भोजन कराने के लिए आते थे। रोज राधा रानी और ठाकुर जी सोने की थाली में रोज भोजन कराने आती प्रहलाद जी महाराज को। तो हजारों थालियां वहां हो गई, तो सब जान गए कि भैया पता नहीं कौन इसे भोजन खिलाता है, ये तो मरने वाला नहीं है। इसे तो वहां से निकाला, ले जाकर एक भयंकर बड़े तालाब में उसको फेंकने लगे। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को फेंका तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दो, क्योंकि जो मरता है उससे जेल में भी पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो भैया मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दो। तो वो बोले, वो जो हिरण्यकश्यप के सेवक थे उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोलेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा क्या नहीं बोलोगे? तो कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोलेंगे। अब क्या नहीं बोलोगे? मैंने सुना नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोलेंगे। बोलते जा रहे हैं और फिर भी बोलते जा रहे हैं, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। भगवान प्रहलाद जी महाराज ने कहा बस 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 तुम्हारा कल्याण हो गया, बोल दिया अब तो इसलिए आइए प्रहलाद जी महाराज का कीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते